नमस्कार। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान और आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। देखिए, बिहार की सियासत लगातार गर्माती जा रही है। तमाम राजनीतिक दल एक्टिव हो चुके हैं क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है, 2025। और ऐसे में तेजस्वी यादव भी एक्टिव है। अब नाम प्रशांत किशोर का भी आ रहा है। प्रशांत किशोर पार्टी बनाने जा रहे हैं, पार्टी का गठन करने जा रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव की चुनौती बड़ी है, जहां एक तरफ एनडीए, दूसरे तरफ महागठबंधन इंडिया ब्लॉक और प्रशांत किशोर भी अब चुनावी मैदान में। सीधा सवाल लेंगे। देखिए, हमारे साथ दो गेस्ट हैं आज जो बातचीत करेंगे तेजस्वी यादव और बिहार की सियासत पर। मधु मंजरी जी हैं, देखिए राजद की कद्दावर नेत्री हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, बहुत ही मुखर तरीके से बातों को रखती हैं। और दूसरे तरफ जन स्वराज से सुदर्शन झा जी बेबाकी से अपनी बातों को रखने के लिए जाने जाते हैं। बिना वक्त जाया किए हुए मधु मंजरी जी, चुनौती बड़ी है। तेजस्वी यादव तो एक्टिव हो गए हैं, मगर प्रशांत किशोर भी अब चुनावी मैदान में आ रहे हैं, पार्टी का गठन कर रहे हैं। कैसे देखती हैं? नहीं देखिए मतलब मैं क्या आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार जो है आज नहीं कि आज चुनावी दौरा चुनाव आने वाला इसलिए लगातार पिछले कई एक वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं, बिहार की जनता के हाँ, साथ बने हुए हैं और बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। जब हमारी सरकार में आई तब भी, जब हम सरकार हाँ। में थे तब भी, जब सरकार में नहीं थे तब भी, सड़क से लेकर सदन तक हमारी जो है लगातार हम बिहार के लिए, बिहार की जनता के लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए लगातार हम काम करते रहे और अपनी जो आवाज हम जहां हैं वहां से उठाते रहे हैं। और जब हमें 17 महीना मौका मिला तो हमने करके भी दिखाया कि बिहार के लिए हम कर सकते हैं। तो आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी पूरा बिहार जो है, बिहार है खासकर युवा वर्ग, जिसे कि जो आपको नहीं बात लग रहा करते मधु मंजरी जी की चुनौतियां बड़ी हैं? प्रशांत किशोर के आते ही एम वाई समीकरण ब्रेक करता दिख रहा है, ना ना ना, बिगड़ता दिख बिल्कुल रहा ही नहीं। आप देखेंगे है। कि ये है बिहार में अभी कम से कम सैकड़ों राजनीतिक पार्टियां हैं और हम्म। प्रशांत किशोर जी जिस तरह से बिहार को जोड़ने का काम किए थे, उसके लिए ये काम किए थे कि हम कोई राजनीति करने नहीं आए हैं, हम हाँ। बिहार के लिए काम करने आए हैं, हम बिहार की बात करते हैं, हम बिहार के मतलब लेकिन अब देखिए जब पूरा मतलब लोग जुड़ रहे हैं, लोगों को लगा कि एक सामाजिक कार्यकर्ता समाज में उतरा है बिहार की बात को लेकर के। लेकिन यहाँ तो पता चला कि वो सामाजिक कार्यकर्ता बिहार की बात को लेकर के नहीं, वो राजनीति का एक नींव रखने जा रहा है, जैसे खुद भी राजनीति करनी है और खुद नहीं, भी प्रशांत राजनीति में किशोर तो आना। कह रहे हैं कि वो राजनीति करने नहीं आए हैं, बिहार की तस्वीरें बदलने आए हैं। क्या दस करना साल है वक्त बिहार, निकाल बिहार कर की वो आए। तस्वीर क्या क्या तस्वीर फोटो खींच करके पलट देंगे क्या तस्वीर बनाने के लिए? आप हम्म। राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं, इसका मतलब पूर्ण रूप से आप राजनीति करने के लिए आए हैं। एक राजनीतिक पार्टी की गठन करने के लिए आप इतने दिन से बिहार की जनता को आप बेवकूफ बना रहे थे कि हम सामाजिक हम्म। कार्यकर्ता हैं, हम समाज के लिए आए हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे ये हुआ कि आप राजनीति करने के लिए आए हैं। आपकी मंशा जो है राजनीतिक पार्टी बनाने की है। आपकी मंशा राजनीतिक पार्टी बनाने का मतलब होता है कि सक्रिय रूप से राजनीति में आने के लिए होता है। और जो इलेक्शन लड़ने की बात हो या राजनीति में भागीदारी की बात हो, तो अब बिहार की जनता अब समझ गई है कि प्रशांत किशोर जी सिर्फ बिहार की बात करने ही आए थे, एक्चुअली में वो राजनीति में आए थे और बिहार में अपनी भागीदारी निभाने के लिए आए थे। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी, हाँ, प्रशांत किशोर जी बोलते हैं कि अति पिछड़ा दलित से हम प्रदेश अध्यक्ष बनाएंगे। प्रशांत हाँ, किशोर जी ये क्यों नहीं बोलते हैं कि अति पिछड़ा दलित से ही हम मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे? तो जिस हाँ। समाज से वो आते हैं उस समाज पे लोगों को भरोसा करना थोड़ा मुश्किल है। तो प्रशांत किशोर जी जिस तरह से लोगों को जोड़ने का काम किए थे एक सामाजिक कार्यकर्ता बन करके, लेकिन उनकी मंशा राजनीति की थी, तो वो खुल करके आना चाहिए ना भाई, हम राजनीति करते हैं, हम खुल करके आएंगे। तो खुल करके आना चाहिए, ना कि लोगों को कुछ और दिखा करके कुछ और परोसना चाहिए। चलिए सुदर्शन झा जी, जी, आपके नेता प्रशांत किशोर गांव-गांव घूम रहे हैं, पगडंडियों पर चल रहे हैं और 2 सालों से, ठीक है, 2 सालों से लगातार सक्रिय हैं। कह रहे हैं 10 साल वक्त निकाल कर आए हैं बिहार के। मधु मंजरी जी कह रही हैं कि ये क्यों नहीं करते कि भाई अति पिछड़ा का बेटा ही मुख्यमंत्री पद पर रहेगा, वो मुख्यमंत्री के लिए एक नाम चयनित करें जो अति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा हो।
इन सवालों का जवाब। फिर बात करेंगे कि देखिए 2 सालों में कितना देखिए और बिहार के शासन में जो है लालू जी भी राज किए, राबड़ी जी भी राज किए। क्या उत्थान हुआ, क्या विकास हुआ? वो हालात अभी मौजूद है। और माई समीकरण की जो आप बात करेंगे उसका केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल हुआ। पिछड़ा के बाद अगर बिहार में किसी का भी बुरा हाल है तो है मुस्लिम वर्गों की इतनी दुर्दशा है। आप इतने दिनों तक उसको वोट बैंक बना करके रखे रहे, आज तक आपने उसके लिए क्या किया, ये जवाब दीजिए। और रही सवाल कि प्रशांत किशोर जी राजनीति करने के लिए आए हैं, हम इनसे पूछना चाहेंगे कि आज कौन से नेता है जो गांव-गांव 2 वर्षों तक पैदल गांव-गांव घूमे हैं, उनकी दुख दर्द समस्याओं को देखे हैं? कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पलायन इतना अधिक है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ कोई कंपनी नहीं है, फैक्ट्री नहीं है। 10,000 15,000 कमाने के लिए गुजरात महाराष्ट्र जाना पड़ रहा है। कि लालू प्रसाद यादव और राजद को छोड़कर एम.वाई समीकरण प्रशांत किशोर की ओर रुख करेंगे या कर रहे हैं? सभी देखिए, सभी पार्टी, हमारा तो ये कहना है कि सभी पार्टी मिलजुल के तो 30-35 वर्षों से शासन कर ही रहे हैं। और जब भी इनका शासन रहा है, लालू जी, राबड़ी जी, नीतीश जी या बीजेपी भी, इनडायरेक्टली बीजेपी भी रहेगी। तो सभी पार्टी अगर शासन कर रहे हैं 30-40 वर्षों से, अब बिहार की हालात नहीं बदली है, तो इसका जिम्मेवार कौन है, सो बताइए। नहीं, एम.वाई समीकरण आप लोगों के साथ खड़ी है। 2 साल पगडंडियों पर प्रशांत किशोर चले, पदयात्रा अब भी कर रहे हैं, कह रहे हैं रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे। सर मेरे साथ अगर यदि खड़ी है तो इसमें गलत ही क्या है? माई समीकरण जो है सो पीछे पीछे रहा लालू जी के साथ है, राबड़ी जी के साथ है, वर्षों से उसको ठगा जा रहा था, कभी कोई लाभ नहीं मिला। आज सबसे पिछड़ा स्थिति है उसकी। अगर आप उनका केवल वोट बैंक के रूप में जब तक इस्तेमाल करते रहेंगे तो वो भी मनुष्य है, बस केवल विकल्प का अभाव था, विकल्प मिला और वो सभी जनसुराज में शिफ्ट करते जा रहे हैं। इसमें क्या गलत? आखिर प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर इन दिनों कम कटाक्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव पर अधिकांश उनका बयान जो है वो निशाना साधते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रशांत किशोर। तो इन बयानों को कैसे किया नीतीश पर और लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव पर इसलिए कि माई समीकरण के वोट बैंक की तरह जब आप इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए भलाई के लिए कुछ सोचेंगे नहीं, उसकी हालात बद से बदतर कर देंगे। 40 वर्षों से बिहार की हालत, आप सरकार और सत्ता में रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सरकार में आएंगे तो हम ये कर देंगे। आपकी शासन रही है, आपकी सत्ता रही है, राजद की वर्षों तक शासन और सत्ता रही है। नीतीश में भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं। क्या हुआ है बिहार का उत्थान, ये जवाब देना। वर्तमान में तो एनडीए की सरकार चल रही है, तो जी उससे पहले तो फिर राजद ही तो शामिल थी उनके साथ। डिप्टी सीएम कौन थे? तेजस्वी थे। अभी तो विगत कई सालों से नीतीश कुमार मुख्य चेयर पर है ना, फिर चुप्पी नीतीश कुमार को लेकर क्यों प्रशांत किशोर की? नहीं, नीतीश कुमार पर भी कटाक्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार पर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो ये माई समीकरण कर रहे हैं, तो माई समीकरण के लिए क्या किया है उन्होंने, ये बात उनसे पूछिए। चलिए मधु मंजरी जी जवाब देंगे। एम.वाई समीकरण के लिए आप लोगों ने, यानी कि मुस्लिम यादव समाज के लिए लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव ने क्या किया, अब तक क्या किया? जवाब दे ही दीजिए। हम अपने भाई साहब को बोलना चाहेंगे कि माई समीकरण की चिंता छोड़ करके SC ST जो पिछड़े समाज के जो लोग हैं, जिसकी आवाज आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने उठाई थी, घोंघा चुनने वाले, पासी जो समाज के थे, तारी उतारने वाले, पशु चराने वाले, भेड़ चराने वाले, सुअर पालने वाले, इनकी जो बात आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी करते थे, जो कपड़ा धोने वाले, जो समाज के पीछे छूटे हुए लोग थे, उनकी बात आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने के कहाँ पटके हुए हैं। अब 20 साल बीत गया, 20 साल से आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, 19वां साल है, अगर 1 साल में 20 साल हो जाएगा। 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और नीतीश जी के सरकार में पिछड़ा दलित, अति पिछड़ा समाज के लिए जो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अंबेडकर भवन बना करके दिया था पूरे बिहार में, उसके बाद उस अंबेडकर भवन का
क्या बोलते हैं उसको, फिर से उसका रंग रोहन भी नहीं हुआ। जो मकान बना आज वो जर्जर हालत में है, ना उसमें फिर से प्लास्टर हुआ, ना उसका रिपेयरिंग हुआ, ना मरम्मत हुआ। ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी सिर्फ माई समीकरण तो अपोजिशन वालों के कहने की बात है, को मुस्लिम और यादव की बात करते हो, मुस्लिम यादव की नहीं, हर वो लोग की बात करते थे जो समाज में पीछे छूटे हुए थे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का कहना था कि अगर समाज में गौरव से जीना है, सर उठा के जीना है, तो पढ़ना सीखना होगा, और वो समाज के पीछे छूटे लोगों के आइए तो मतलब क्या बोलते हैं, बाद में आकर के लोगों ने पोजीशन वाले इसीलिए चरवाहा इसीलिए मैडम चरवाहा विद्यालय खुला गया, मैं इसीलिए चरवाहा विद्यालय खुला गया। 30 सेकंड का वक्त दिया जाए। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो कहना था कि जो बच्चे पशु चराने के लिए जाते हैं खेत में, जो बच्चे जो मतलब जो गरीब अति पिछड़ा के लोग है, जो चरवाहा लोग है, उसके बच्चों का भी अधिकार है, जो कि पशु चराने की वजह से वो स्कूल में नहीं जा पाता था, उन बच्चों को भी स्कूल में भेजने के लिए तो उसको स्कूल तक नहीं ला सकते हैं, तो स्कूल को चरवाहा तक ले जाएंगे और उन बच्चों को भी हम स्कूल में पढ़ाएंगे। ये मंशा थी, जिस मंशा को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की जो सोच थी, और उस सोच को अपोजिशन वालों ने गलत तरीके से प्रेजेंट किया लोगों की तरह में। चरवाहा विद्यालय कॉन्सेप्ट जो आज तक वो जो समाज के पीछे छूटे हुए लोगों को स्कूल में पहुंचाने का काम किया था। एक सवाल का जवाब, एक मेरे सवाल का जवाब दे दिया जाए। कई लेटर जारी किए गए और उस लेटर में कार्रवाई की गई, क्योंकि लिखा गया कि प्रशांत किशोर जो है वो उनके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, उन्हें प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं भ्रम में डालकर अपने साथ जोड़ रहे हैं, और कार्रवाई की गई। पद तो लिखा गया ना राजद की तरफ से, कार्रवाई बेशक की गई। तो क्या लग रहा है प्रशांत किशोर की ओर रुख कर रहे हैं राजद के कार्यकर्ता और नेता? नहीं ना, मैं वही चीज मैं पहले बोल रहे थे। शुरू में प्रशांत किशोर लोगों को झांसा दिए कि हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सामाजिक संगठन बना रहे थे। बहुत सारा संगठन है, अम्बेडकर संगठन है, कुशवाहा संगठन है, यादव संगठन है, भूमियार संगठन है, फलाना संगठन है, उसी तरह से मतलब बहुत तरह का सामाजिक संगठन है। तो लोग उनसे जुड़ रहे थे वो संगठन के नाम पे। लोग को बेवकूफ बनाया गया, लोगों को जोड़ा गया। इवन हम मेरे पास भी, हमारे बेटे के पास भी, बच्चों के पास भी, भाई बहन के पास भी हर जगह कॉल आता रहा, समझे, लगातार कि प्रशांत किशोर से जुड़ने के लिए। लेकिन तो ऐसे आप लोगों ने हटा क्यों दिया उन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को? ये जो है प्रशांत किशोर जी ने युवाओं को, लोगों को दिग्भ्रमित करने के, प्रशांत किशोर जी कभी आज तक नहीं बोले, पिछले 2 साल से कभी बोले को पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, नहीं। लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को आगे ला रहे हैं, लोगों को ये कर रहे हैं। तो ये इस वजह से लोग उनसे जुड़े एक सामाजिक संगठन के जरिए। सामाजिक संगठन में किसी भी पार्टी, किसी भी समुदाय, कोई भी लोग जा सकता है। लेकिन अगर पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आती है, पॉलिटिकल पार्टी आप बनाने की बात आती है, तो कोई भी पार्टी, बीजेपी के जो लोग होंगे आरजेडी के पार्टी में नहीं जाएंगे, जो आरजेडी के सोच के लोग होंगे नहीं जाएंगे। तो जब आप कह रहे हैं कि भाई संगठन राजनीतिक संगठन नहीं, सामाजिक संगठन के रूप में लोग जुड़े, राजद के कार्यकर्ता जुड़े, तो फिर कार्रवाई क्यों कर दी गई? क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि हमें प्रशांत किशोर की मंशा का पता था। आम जनता, जो आम छोटे नेता हैं, आम जनता जो है वो भोले भाले हैं, उनको नहीं पता, उनको बेवकूफ बनाया गया। लेकिन जो लोग परिपक्व हैं, जो लोग जानते हैं, उनको पता था कि प्रशांत किशोर जी की मंशा कोई सामाजिक सेवा नहीं, सत्ता की लालच उनको लेकर के आया है। कोई समाज के लिए, बिहार के लिए नहीं आए हैं, वो सत्ता के लालच में आए हैं। और सत्ता के लालच में आकर के लोगों को बेवकूफ बना करके सामाजिक संगठन बना करके, और आज जब लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि हम एक राजनीतिक संगठन। तो आपको राजनीतिक संगठन बनाना था तो आप शुरू से ही बोलते कि हम राजनीतिक संगठन बनाए। बहुत सारे राजनीतिक संगठन है बिहार के अंदर में, 100 से सैकड़ों से होंगे, लेकिन उन लोग खुल करके आते बोलते हैं कि हम राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं। जवाब यह दीजिए कि कहा जाता है कि प्रशांत किशोर की निगाहें राजद पर है और राजद को प्रशांत किशोर तोड़ रहे हैं। प्रशांत किशोर की जो है राजद पर नहीं है, उनका नजर बिहार पर है, बिहार का पिछड़ेपन पर है, यहाँ की गरीबी भुखमरी पर है, फ्लाइंग पर है, यहाँ बेरोजगारी पर है। उनकी नजर किसी भी पार्टी के ऊपर नहीं है। चलिए अब जल्दी से एक सवाल ले लेते हैं मधु मंजरी जी से। मधु मंजरी जी, तेजस्वी यादव एक्टिव हो चुके हैं
और लगातार तमाम जिला अध्यक्षों के पास, विधायकों के पास फोन जा रहा है, डेटा मांगे जा रहे हैं, संगठन कितना मजबूत हुआ उसको लेकर ही मांगे जा रहे हो, मगर फोन कॉल बज रहा है। ये चिंता क्या प्रशांत किशोर के एक्टिव होते ही तेजस्वी यादव की बढ़ी है? क्योंकि उपचुनाव और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद कहा जा रहा है कि एम वाई समीकरण ब्रेक हुआ है। प्रशांत किशोर जी 2 साल से बिहार घूम रहे हैं, उससे पहले वही नीतीश कुमार जी से कमा रहे थे, वो उन्हीं का समीकरण बना करके कभी बीजेपी का क्या बोलते से कमाई कर रहे थे, कभी जेडीयू से कमाई कर रहे थे। ये प्रशांत किशोर जी का काम क्या था? पॉलिटिकल पार्टी को प्रचार करके पैसा कमाना। और आज वो बोल रहे हैं कि बिहार के लिए बहुत काम कर रहे हैं। मतलब एक बोलता है ना कि अगर ये देख रहे हैं कि अरे भाई इतना जो ये करते, प्रशांत किशोर जी को वही सिनेमा दिख रहा है, लेकिन हम लोग तो वो दिख रहा है ना कि सिनेमा से पहले ना ये एक काल्पनिक कहानी, इसे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। वही है प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर जी आज तक बीजेपी से कमाई कर रहे थे, जेडीयू से कमाई कर रहे थे, अलग अलग पार्टियों से कमाई कर रहे थे, उनका प्रचार कर रहे थे, उनका एजेंडा तय कर रहे थे, और आज खुद आए हैं फील्ड में और बोल रहे हैं कि बिहार की जनता के लिए काम कर रहे हैं। जो आदमी आज जिसके बीजेपी के खिलाफ वो बोल रहे हैं, जेडीयू के खिलाफ बोल रहे हैं, क्यों ये है क्या बोलते हैं, तेजस्वी जी से कमाए नहीं है इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्या? बीजेपी के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? जेडीयू के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्योंकि इनसे मोटा कमाई ये कर चुके हैं, पहले कमा चुके हैं, इनका धंधा ही था इनको प्रमोट करने का। और आज जब मार्केट में आए हैं, खुद को लग रहा है कि अरे आज तक हम इनको बना रहे थे तेजस्वी जी को, सॉरी नीतीश जी को, अब हम खुद बनना चाह रहे हैं। तो ये मनसा जो लेकर आएंगे, तो बिहार की जनता आपको समझ रही है, बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि जिससे आप कमा रहे थे आज उन्हीं के खिलाफ बोल रहे थे। इनका बोली क्यों नहीं निकल रहा है नीतीश कुमार जी के खिलाफ? क्योंकि नीतीश कुमार जी से मोटा कमाई कर चुके हैं, बीजेपी से मोटा कमाई कर चुके हैं, आज जिनके यहाँ नौकरी करते थे, तो आज आप आए हैं जवाब देने के लिए तैयार हैं सुदर्शन जी? क्या लगातार कई वर्षों से तेजस्वी जी लगातार फील्ड में 15 में राजद प्रवक्ता भूल रही हैं कि 15 में आरजेडी भी उसमें शामिल थी। मैडम आरजेडी कांग्रेस और नहीं आरजेडी कांग्रेस और जो है सो जदयू तीनों पार्टी को बनाए थे प्रशांत किशोर। आप भूल रही हैं 15 में उसमें आरजेडी शामिल थी। नहीं उसमें आरजेडी भी शामिल थे। और एक साल पहले एक साल पहले तक प्रशांत किशोर कौन है ये घूम करके कह रहे थे कि प्रशांत किशोर कौन है, नहीं पहचानते। आज इतनी मिर्ची क्यों लगी हुई है? आज जब जमीन खिसक गया तब आप जो है कैसे चटपटा रहे हैं। आज जमीन आपकी खिसक चुकी है तो मिर्ची लगी हुई है। एक साल पहले तक तो बोल रहे थे कौन है प्रशांत किशोर, कहाँ घूम रहा है? वैसे ही घूम रहा है। और आज जो है जमीन खिसक चुकी, सभी पार्टी के लोग छोड़ के आ रहे हैं, आप लेटर जारी कर रहे हैं, तो क्यों नहीं अपने पार्टी के कार्यकर्ता को रोक पा रहे हैं? आप तो बताइए, आप अपना पार्टी संभाल लीजिए, वही बहुत है। बिहार समझने वाला भी आपसे बहुत नजदीक है। ऐसे में तेजस्वी यादव भी तमाम जिलों से आंकड़े मंगाकर देख रहे हैं। तेजस्वी यादव अपनी पार्टी संभालने वही बहुत है, बिहार संभालने वाला नहीं है उनसे। और अपनी पार्टी के लोग छोड़ के भाग रहे हैं, उनको रोकिए। लेटर जारी करने के होगा, कितने को निष्कासित करेंगे? अकेले तेजस्वी बच जाएंगे मैडम, अकेले तेजस्वी यादव बच जाएंगे, वही पार्टी चलाएंगे। सभी छोड़ के भाग रहे हैं, कितने को निष्कासित करिएगा आप? सो बताइए। बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, बेवकूफ जनता को मत बोलिए, जनता को गाली मत दीजिए। आप जनता को गाली नहीं दे सकते जी। जनता को आप कुछ मत कहिए, वही जनता आपको बनाई थी। आपकी बातों को बिल्कुल कोई नहीं सुन पा रहा है। और जनसुराज भी एक साल पहले तक प्रशांत किशोर कौन है? कौन प्रशांत किशोर? आज क्यों मिर्ची लगी हुई है? क्यों पार्टी छोड़ के आदमी आ रहा है? अपने पार्टी को संभालिए। सुदर्शन जी ऐसे करेंगे तो आपकी बातों को कोई सुन ही नहीं पाएगा और आप लोग खुद आपस में ही बहस करते रह जाएंगे। जनता तक मैसेज जा ही नहीं पाएगा कि आप कह क्या है। खैर हम कहना ये चाहते हैं, एक कितना आगे ही गया है। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रंग भी बहुत नजदीक है। तेजस्वी यादव भी कमर कर चुके हैं। 10 सेकेंड का सर काफी समय आप मैडम को दिए, 10 सेकेंड का समय हमको दिया जाए, हम अपनी बातों को रख देते हैं।
आरजेडी कितने सीटों पर चुनाव लड़े 25 में, इस बात को डिक्लेयर कर दें। 25 में तेजस्वी यादव कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यही बता दें। हम लोग तो 243 सीट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सबसे बड़ी पार्टी है, किसी का बी टीम नहीं है। बी टीम कौन होगा जो 100 सीट पर चुनाव लड़ेगा? कोई 50 सीट पर चुनाव लड़ेगा, 25 सीट पर चुनाव लड़ेगा, और वो आदमी दूसरे को बोलेगा बी टीम। अपनी पार्टी छोड़ के आ रहा है अगर यदि मेरे पास, तो हम तो उनको जबरदस्ती तो नहीं, अपने पार्टी को संभालिए आप। वक्त नजदीक आ रहा है, बेशक इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो चुका है और हमारे दर्शक इस वीडियो का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे होंगे। खैर, आप दोनों ही का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लाइव स्ट्रीम्स को वक्त दिया। इस वीडियो में इतना ही।